अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा उमेश कुमार जी चार्य जी है, अखिल चार्य जी हो, उनसे बात करते हैं। अखिल, ये देखा जा रहा है जो किसान जो देश का पेट भरता है उसको आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। जो कुछ पार्टी ऐसी है जो मानचित्र को देखें तो आज पूरे भारत का किसान नहीं, मात्र पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान रोडों पर है। और रोडों पर उतरने की वजह इन किसानों के माध्यम से ध्यान में आती है कि वर्तमान सरकार के द्वारा जो किसानों के संबंधित योजनाएं बनाई गई हैं वो किसानों के विरुद्ध हैं। लेकिन अगर किसानों के विरुद्ध होता तो केंद्र का कानून किन 3 राज्यों के लिए सीमित नहीं है। केंद्र का कानून तो भारतवर्ष के सभी किसानों के लिए ही है, लेकिन 3 राज्यों के ही किसान इसके पीछे लगे हुए हैं। ये ध्यान में नहीं आता कारण क्या है इसके पीछे। जी गुरुजी, इसमें देखा जा रहा है जो खुद दिल्ली सरकार अपने बयान देती है सोशल डिस्टेंस का पालन रखें, सोशल डिस्टेंस को रखा जाए। जो देखा गया जो 500 रुपये का चालान सीधा सीधा उठा के 2000 रुपये मार दिया। क्या गरीब अपना पेट भरेगा या सोशल डिस्टेंस का पालन करेगा? वहीं आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा खुद वहाँ ग्राउंड में जाके जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, उनके आसपास में इस तरह से भीड़ रहती है जैसे गुड़ पे बैठ के मक्खी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम पार्टी की स्थिति वर्तमान में ऐसी ही है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार से 500 रुपये से बढ़कर 2000 का चालान आप लगा रहे हैं आम जनता पर, गरीब की कमर तोड़ने का काम आप कर रहे हैं। जिन गरीब लोगों का वोट प्राप्त कर कर आपने दिल्ली में सरकार बनाई, आज उन्हीं की जेब को काटने का काम आप कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर कोरोना के विरुद्ध इनकी जो लड़ाई है आम पार्टी की, मैं उसका विरोध करता हूं। आपके हाथ से मैं अपनी बात को एक और मोड़ने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हाल ही में दिल्ली में ईद गई है। जिस प्रकार से आपने परमिशन दे दी, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर आप उनको परमिशन दे देते हैं और वो मार्केटें भरी पड़ी हैं। लेकिन जैसे ही हिंदू त्यौहार आते हैं आप प्रतिबंध लगाने का काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता। जहाँ तक दिल्ली सरकार को चिंता करनी चाहिए थी, आप एक वर्ग विशेष की चिंता में संलग्न हो गए, और जब दिल्ली में कोरोना आपके हाथ से निकलने लगा तो पुनः आप उपराज्यपाल और केंद्र को याद करने लगते हैं। मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में कोरोना को संभालने में असफल हुआ है और इनकी निंदा होनी चाहिए। विराट जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जो देखा जा रहा है जय किसान जय जवान, वो जो सवाल है जो सीधा सीधा कहीं ना कहीं एक जो उठता है किसान के पेट को पल लेके, ऐसा क्या इस बिल में ऐसा क्या विवाद है जो आज किसान को रोड पे उतरना पड़ रहा है? देखिए, विवाद जो पहले जो बीच के बिचौलिया थे उन लोगों को हटाकर डायरेक्ट किसान को ये अनुमति है कि वो अब डायरेक्ट अपनी फसल यूनियन को और उसको डायरेक्ट दे सकते हैं एजेंसी को, और वो अगर चाहे तो उस प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में भी जाकर अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो बीच के बिचौलिए हैं उनको इस बिल से प्रभाव पड़ा है। तो मेरा कहने का यही एक आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हो सकता है तो सरकार इसमें संशोधन करे, क्योंकि रोज़गार का है कि रोज़गार में हर आदमी कहीं ना कहीं अपने परिवार को चलाने का काम करता है। और मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से वहाँ शाहीन बाग के नारे, शाहीन बाग की हमने मदद की थी और शाहीन बाग के लोग हमारी मदद करेंगे, और खालिस्तान और इंदिरा को ठोक दिया और मोदी को भी ठोक देंगे, और भगवान श्री राम के बारे में जिस तरीके से वहाँ नारे लगाए जा रहे हैं कि, तो ये एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि ये जो लोग जो किसान के रूप में वहाँ बैठे हैं, इन लोगों के अंदर, इस किसानों के बीच में वो षड्यंत्रकारी लोग भी मौजूद हैं जो इस राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवम मिश्रा जी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश और राष्ट्रीय नोएडा के विभिन्न पदाधिकारियों से चर्चा चल रही है और उनसे विस्तार से बात हो रही है कि आप इस तरीके की जो गतिविधियां वहाँ कर रहे हैं उन्हें ना करने दिया जाए, क्योंकि भगवान श्री राम के बारे में बोलना। विराट जी, मेरा एक सवाल निकलता है। देखा जा बीते दिनों में अभी किसान ने रैली करी थी, जिस टाइम पे दिल्ली में घुसने की पूरी तैयारी कर रहे थे, पैदल मार्च किया था। वहीं देखा गया
जो प्रशासन है उस प्रशासन ने पानी की बौछार करी, लाठी चार्ज कराया गया, उसी दौरान में एक किसान की मृत्यु हो गई। क्या सरकार की आंखें नहीं खुल रही? क्या सरकार निंदा में रह रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। हमें किसानों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि अगर इसमें संशोधन हो सकता है तो इसमें संशोधन करें, उनको राहत दें। मगर इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी हिंदुओं के जब त्यौहार आते हैं तो वो त्योहारों को बैन कर देते हैं। अभी दिवाली आई थी, आपने देखा कि दिवाली में पटाखे जलाने के लिए और सब चीज़ों के लिए मना कर दिया गया। और मगर वहीं किसान इतने बड़ी आबादी में जब दिल्ली में आ रहा था। विराट जी, मेरा सवाल जो है, मैंने जो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा है, जो देखा गया किसान को लेकर तमाम जो प्रशासन ने कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी करी गई, पानी की बौछार करी गई, आंसू गैस छोड़े गए, वहीं किसान की जो मृत्यु है उसके परिवार से कौन मिला? क्या तमाम लोग यहाँ राजनीति रोटी सेक रहे हैं? क्या आप लोग जाके मिलेंगे उनसे? निश्चित ही अगर वो परिवार, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करते हैं कि उस परिवार से जाके मिलें, उनके घर की वास्तविकता के बारे में जानें कि उनका क्या है। और जिस किसी भाई की भी, किसान की जो मृत्यु हुई है उसके लिए हमें अफसोस है, हम उसके लिए अफसोस जाहिर करते हैं, क्योंकि किसान एक ऐसी इस देश की रीढ़ की हड्डी है जो कहीं ना कहीं इस देश का पेट भरने का काम करती है। वो अपना खून पसीना खेत में बहाकर वो राष्ट्र के लिए सेवा करते हैं। तो किसानों के लिए हम चाहते हैं कि किसानों के लिए सरकार से कि अपने अखिल भारत हिंदू या मोर्चा की तरफ से हम आग्रह करते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि अगर संशोधन हो सकता है तो ज़रूर इस पर ध्यान दें। मगर जो नीचे का जो जिस तरीके से आज तक लाखों किसानों ने जो आत्महत्या की हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रही है। जो इतने किसान भाइयों ने हमारी आत्महत्या की है, इतने लोग पहले मरे, पहले की जो सरकारें थी ये उन्हीं को पहले ही करना चाहिए था, जिससे कि जो नीचे का किसान है उसको इसमें राहत मिलती, मगर उन्होंने नहीं किया। तो आज जब सरकार कर रही है तो कहीं ना कहीं तो जो इतने सालों से चला आ रहा था, कहीं ना कहीं उसको तो परेशानी होगी ही। तो ये देखा गया, किसान की बात हो रही है। किसान वो किसान जो देश का पेट भरता है, अपनी आवाज़ उठाने के लिए किस तरह से दिल्ली में मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली के मैदान में जो उतरे हैं उसमें तमाम लोग, जो पार्टी है, अपना राजनीति मुद्दा तैयार करिए। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, सीधा सीधा आरोप लगता है जो आम आदमी पार्टी है, शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या और अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे वहाँ आंकड़ा जमा रहे हैं, पंजाब में भी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अपना कैमरामैन पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली पॉलिटिकल, दिल्ली।